का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि प्राण जी के स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार न होने की वजह से जो 24-25 मई को हम लोग लोक चेतना समिति चिरई गांव के कैंपस में 2 दिवसीय स- शरीर भौतिक रूप से मिलके और ग्राम सभा के अधिकारों और खास तौर से पंचायती राज संस्थाओं 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद जो उम्मीदें थी और जो यथार्थ है आज का, उस पे एक जद्दोजहद करनी थी। और आगे हम लोग उसको निश्चित रूप से प्राण सर के स्वस्थ होने के बाद सारे साथियों का जो इस कार्यशाला में आने का मन बना चुके थे, उनका अभी भी उत्साह बना हुआ है कि हम लोग जरूर मिलेंगे। तो उसी के साथ आज हम लोग प्राण सर के साथ ये बातचीत कर रहे हैं और आज का विषय है कि बदलाव की राजनीति में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, जिसका संदर्भ है 73वां 74वां संविधान संशोधन। अभी हम सब ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों की भारी भरकम तैयारियों के बाद कल से पूरे प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह शुरू है। लेकिन क्या जिस भावना से सेल्फ गवर्नमेंट की अवधारणा के साथ शासी निकाय के रूप में निकायों का गठन किया गया है, वो धरातल पे उतर पाता है? वो हाउस चलते हैं, हमारे साथी सभासद उनमें अपनी अनुकूलताओं के अनुरूप अपने सभासद क्षेत्रों के अनुकूल और वहां से लोगों की जरूरतों के अनुकूल अपने प्रस्ताव बोर्ड में पास करा पाते हैं? ये सारे सवाल व्यवहारिक जीवन में हैं। और हम लोग ये मानते हैं आईकैन की तरफ से कि बदलाव की राजनीति का जो स्वरूप है वो एक विकासवादी, प्रगतिशील, समन्वयवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है, जिसमें हम अधिकतम से अधिकतम हाशिए पे गए हुए समाज और भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित हमारे जो आदर्श हैं, उन आदर्शों के तरफ कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि वो भले बाध्यकारी न हो, लेकिन वो हमारे लिए एक टॉर्च की रोशनी की तरह है कि जब भी हम अंधेरे में आए तो उसको जला के देखें। तो आज जब हम इस दौर में इस समय ये बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पिछले 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव हुए और तीसरी सरकार अभियान, और हम सब बहुत बड़े पैमाने पे हमारे साथी अब्दुल हमीद जी, नंदलाल भाई, रंजू जी, सोनभद्र से शुभ्रा जी के यहाँ से उमेश जी और तमाम झारखंड के साथी और तीसरी सरकार अभियान के पूरे देश के साथियों ने ये प्रयास हम करते रहे कि पंचों का चुनाव पूरी तत्परता से हो, तब भी बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत सदस्यों के पर्चे नहीं भरे जाते। तो इन सब जागरूकताओं के लिए और जो हमारी सोच है अभी, जिस तरीके से किसानों की आत्महत्या जो है वो देश का एक मुद्दा बन जाती है, क्योंकि वो एक प्रभुत्वशाली राजनीतिक वर्ग है, लेकिन दिहाड़ी मजदूर, बुनकर और इस तरह के तमाम छोटे खुदरा व्यापारी जो कोविड की मार के बाद जो नेशनल सैंपल सर्वे के जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें लगातार हर सालों में उनके आत्महत्याओं के रिकॉर्ड बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में जब हम सब जो साथी समूह काम करते हैं अलग अलग रूपों में, खास तौर से गांव में, और उन गांव में जहां से हमारे निर्माण मजदूर निकल के चौराहों पे आके खड़े होते हैं, जहां से हमारे, जिनको हम अपने ही देश में रोजी रोटी की तलाश में जाने वाले अपने घर परिवार के साथियों को प्रवासी मजदूर कहते हैं, हम पढ़े लिखे लोग, वो प्रवासी मजदूर निकलते हैं। तो क्या ग्राम सभाओं में और पंचायती राज संस्थाओं में वो ताकत, वो अधिकार, वो चीजें अंतर्निहित हैं जो हमको एक स्वावलंबी गांव, एक स्वावलंबी देश और एक स्वावलंबी नागरिक बनाने की तरफ अग्रसर कर सकती हैं? इन्हीं सवालों पर आज हम अपने मार्गदर्शक साथी, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय चंद्रशेखर प्राण जी से बातचीत सुनेंगे। और ये उनके संबोधन के बाद एक सत्र सवाल जवाबों का होगा।
ताकि हमारे साथी जो बहुत सारे प्रधान साथी, शैलेश भाई कुशीनगर से, हौसला भाई चंदौली से, प्रदीप शुक्ला जी मिर्जापुर से, इस तरह के तमाम साथी शकील भाई जुड़े हुए हैं। तो मैं उन साथियों से भी चाहूंगा कि वो अब व्यवस्था में हैं। हमारे रविंदर जी मऊ से जो पंच है, निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन जब ये लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो कई बार इन्हें शारीरिक थ्रेट मिलते हैं, थाने पुलिस तक जाने पड़ते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच हम आदरणीय प्राण जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना वक्तव्य रखेंगे और हमारे साथी अपने सवालों और सुझावों से इस पर चर्चा को और ही सारगर्भित बनाएंगे। धन्यवाद।